जब भी आप एग्जाम करने बैठे हैं या फिर जब भी आप एग्जाम के लिए अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर जो आपके लिए मेरी तरफ से टिप नंबर 1 है वो है बच्चों 100% कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, यानी कि सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हो अपने ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए और इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो मेरे बच्चों सिलेक्शन नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉक सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे भाई हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर सीयूईटी। हम ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आपको अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल अपने एग्जाम में रहे और आप सबसे बेस्ट स्कोर करें, आप 100% स्कोर कर पाए अपने सीयूईटी एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले भाई बात करें टिप नंबर 1 की। जब भी आप एग्जाम करने बैठे हैं या फिर जब भी आप एग्जाम के लिए अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर जो आपके लिए मेरी तरफ से टिप नंबर 1 है वो है बच्चों 100% कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, यानी कि जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, ये नहीं कि भाई औरों के लिए इजी है आपके लिए हार्ड, ऐसी वाली चीज नहीं, जिसपे आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई इसका आंसर तो यही है, हमें वही आंसर या फिर कहे वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अगर उस दौरान बीच में कोई आपको स्टक करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको आपको छोड़ना है एंड देन जो आपको 100% आता है, जिसके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस है, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट में एंड देन एग्जाम के अंदर मेरे बच्चों सॉल्व करना है। एग्जांपल के तरीके से समझेंगे, सपोज यहां पे एक क्वेश्चन है भाई, सिलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स इन विच द पार्थेनोजेनेसिस डज नॉट अकर्स या फिर विच डू नॉट अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस। हमें इन ऑप्शंस के अंदर से, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती। अब जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, मेरे साथ बायोलॉजी की प्रिपरेशन अच्छे से करी है, तो बता देंगे भाई देखो हनी बी में तो होती है, ठीक है, टर्की के अंदर भी जब एग फॉर्मेशन होती है उसमें भी हो जाती है, फ्रूट फ्लाइज के अंदर भी होती है, ड्रोसोफिला के अंदर भी होती है। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका, बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगा देना भाई, रोटिफायर्स ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको ये टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ रही है, मेरे बच्चों आपको वीडियो को लाइक करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहा है, आप किसी क्वेश्चन पे स्टक कर रहे हैं या फिर पेपर पैटर्न नहीं समझ पा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट का, तो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी जो मेरे बच्चों टिप है आप लोगों के लिए वो है भाई 50-50 डाउट हो आपको जिन ऑप्शंस में, ठीक है, जिस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको भाई 50-50 डाउट हो। सपोज आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है भाई सी और डी तो पक्का नहीं है, बट ए और बी में से इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे उनको अटेम्प्ट करना है। पहले 100% कॉन्फिडेंस जिस पे है उनको अटेम्प्ट करिए, फिर जिन पे आपको 50-50 डाउट है उन क्वेश्चंस को मेरे बच्चों अटेम्प्ट करिए। देखिए किस तरीके से। अब जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्रोसेस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फिफ्थ एंड ऑफ द एचएनआरएनए। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर भाई कौन से प्रोसेस के अंदर जो ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये ऐड होता है हमारे एचएनआरएनए के फिफ्थ एंड के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई फिफ्थ एंड पे कैपिंग होती है या टेलिंग होती है। तो सपोज आप भाई यहां पे कैपिंग और टेलिंग के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो इस तरीके के क्वेश्चन है जिनमें आपको दो के अंदर डाउट हो, क्योंकि आपको पता है स्प्लाइसिंग तो नहीं हो रही, स्प्लाइसिंग के अंदर तो हम इंट्रॉन्स को निकालते हैं, तो ये प्रोसेस तो है नहीं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएट कराता है, ठीक है। तो अब आपको डाउट है भाई कैपिंग और टेलिंग के अंदर आपको डाउट है, तो आप किस तरीके से करेंगे। मान लो इस तरीके के ऑप्शंस आपके आए हैं, अब आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, धीरे धीरे जब आप मेमोराइज करेंगे तो आपको याद आएगा भाई जो टेलिंग होती है, ठीक है, जो टेलिंग होती है वो किसकी होती है भाई, हमारे उसके अंदर हमारे ए ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, पॉलीएडेनाइलेटेड ए ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। बट जो हमारा फिफ्थ एंड होता है इसके ऊपर हमारी क्या हो रही है भाई, कैपिंग हो रही है, कैप होती है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ये चीज अगर थोड़ा मेमोराइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और जो इस तरीके के क्वेश्चन हो जहां पे आपको भाई 50-50% डाउट आ रहा है, ठीक है, उनको आपको सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना है अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के दौरान भी और अपने एग्जामिनेशंस के अंदर भी। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी टिप कहें, ठीक है, बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं जिसमें लीस्ट श्योर होते हैं, ठीक है,
जो लीस्ट श्योर है आपको उसको थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पहली चीज समझो, जिसमें आप बिल्कुल लीस्ट श्योर है, जिसमें आपको पता ही नहीं भाई यार ऑप्शन क्या होगा, बस एक पता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, तीन में से आप कंफ्यूज है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपकी श्योरिटी है वो सबसे कम इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस पे होती है। इनको आपको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। क्यों एंड में अटेम्प्ट करना है? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे तो मेरे बच्चों तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में स्टक हो गए तो टाइम भी आपका वेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम एक जंग है, जहां पे आपने अपना मन हारा समझ लो आप सिलेक्शन से दूर चले गए, आप अपने ड्रीम कॉलेज से दूर चले गए। ठीक है, समझो इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। सपोज यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चन है। जो दूसरे डोमेन के बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं वो अपने वाले क्वेश्चंस को यहां पे लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जिनमें आपको बिल्कुल लीस्ट श्योरिटी है उनको थर्ड प्रेफरेंस देनी है आपको सॉल्विंग में। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है भाई, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। बताओ भाई डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम विजुअलाइज किसकी वजह से करते हैं या किस फैक्टर की वजह से हम कर पाते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट ये तो नहीं है। ठीक है, हमें यहां श्योरिटी होगी भाई ये तो नहीं है। ठीक है, अब यहां पे तीन ऑप्शन में डाउट है भाई, क्योंकि स्टेनिंग भी करते हैं, हो सकता है विजिबल लाइट में स्टेनिंग करें तो हमें विजिबल हो जाए। यहां पे दे दिया भाई यूवी के अंदर स्टेनिंग कर रहे हैं, यूवी के अंदर हम उसको देख रहे हैं रेडिएशन के अंदर और स्टेनिंग कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया कि भाई यूवी के अंदर हम उसको देख रहे हैं और स्टेन कर रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड से। अब बच्चा तीनों में कंफ्यूज हो गया कि ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। ठीक है, सबसे जो लीस्ट श्योरिटी आगे बच्चे की समझ लो इस क्वेश्चन के ऊपर आ गई। अब इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल लास्ट में अपने थर्ड प्रेफरेंस के अंदर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब आपके पास टाइम बचे थोड़ा इन क्वेश्चंस के ऊपर सोचो, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अपने ब्रेन को थोड़ा एक्टिव रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड को एग्जामिनेशन सेंटर में रखो, ना कि भाई अपने अदर एक्टिविटीज के अंदर। जब मॉक टेस्ट सॉल्व करो तब भी हर चीज से कट हो जाओ और अपने मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करो, तभी ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है एग्जाम के अंदर अपने आंसर्स याद आने वाली ये आपकी काम करेगी। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं भाई, जो बायोलॉजी वाले बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर है भाई डी। हम यूवी रेडिएशन के अंदर उसको विजुअलाइज करते हैं बाय स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड। बट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को कब करना है? थर्ड प्रेफरेंस के ऊपर, ताकि टाइम बचे और आपको आंसर याद आए तो आप इजीली उसको कर पाए। अब चलते हैं हमारी आज की भाई फोर्थ टिप के ऊपर। भाई फोर्थ टिप क्या है सर? ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, ठीक है, जिनके अंदर हमें कोई आइडिया ही नो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें जिनमें हमें कोई आइडिया ही नहीं है भाई उसका आंसर क्या है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझो। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द मैनुअल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ई वेस्ट। भाई ई वेस्ट की मैनुअल रिसाइकलिंग से हम कौन सा मेटल, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, निकल, भाई आइसोलेट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आपके पास आपको कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप बिल्कुल लीस्ट श्योर हो या फिर समझो आपको कोई आइडिया ही नहीं है इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो मेरा आपको भाई एक सुझाव है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को मेरे बच्चों छोड़ दो, इनको बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ एक स्टेप बढ़ा दोगे, जिससे जो आपके नंबर आने हैं उनमें भी कटौती हो जाएगी। ठीक है, जिसके लिए आप लीस्ट श्योर है, उन लीस्ट श्योर क्या कहूं मैं, कहूं नो आइडिया है, उनको बच्चों मेरे आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप गलत कर देंगे और वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा और आपके जो एक्सेप्टेड स्कोर होगा उससे भी आपका कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मेरे बच्चों छोड़ दीजिएगा, अपने बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। अब वो बच्चे जो देख रहे हैं जो कह रहे हैं सर हमारे तो बहुत से क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो बच्चों देखो वही लीस्ट श्योर वाली टिप है आपके लिए कि उसको थोड़ा मेमोराइज करो, याद आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़ दो, वरना नेगेटिव मार्किंग में आपके जो नंबर है वो चले जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए ही गलत होगा। अब इसका आंसर मैं बता दूं कि हम मरकरी को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं ई वेस्ट से। ये चीज याद रखना, ई वेस्ट के अंदर हमें गोल्ड भी मिल जाएगा, हमें कॉपर भी मिल जाएगा वाइंडिंग्स के अंदर, और हमें निकल तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, बट मरकरी नहीं मिलता, बिकॉज मरकरी आपका ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे ई वेस्ट और मरकरी से रिलेटेड की, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन के लिए आप अपनी कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। बट अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी बच्चा जो वीडियो देख रहा है मेरे बच्चों, तुक्का मत मारना। तुक्के में आपके भाई चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाए। ठीक है, अब चलते हैं भाई आज की सबसे बड़ी और सबसे लास्ट टिप, टिप नंबर 5। ठीक है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है मेरे उन सभी बच्चों को जो सीयूटी 2024 को या फिर आने वाले टाइम में भाई सीयूटी 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अपने किसी भी डोमेन से टारगेट कर रहे हो, तो मेरी बच्चों आपसे एडवाइस है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हमेशा अपनी सबसे ज्यादा रखना।
आप एक डोमेन के लिए मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो जरूर देना प्रीवियस ईयर के, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए एग्जाम में बैठने से पहले कि भाई हमारा ना इस डोमेन के अंदर ये वाले चैप्टर के ये टॉपिक्स हमारे वीक हैं और हम कंटिन्यूअसली इन्हीं के क्वेश्चंस के अंदर अटक रहे, ताकि आप उनकी प्रिपरेशन कर सको और इजीली उनको जो अपना मेन एग्जाम है उसके अंदर अटेम्प्ट कर सको। दूसरी जो मेरा आप लोगों के लिए एडवाइस है टिप नंबर 5 के अंदर ही, मेरे को जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करो अपने टाइम मैनेजमेंट का जरूरी ध्यान रखो। आप हमेशा टाइमर साथ में लेके बैठो, स्टॉप वॉच साथ में लेके बैठो कि आप अपने जो 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और उस टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के बाद है, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर उधर आपने थोड़ा थोड़ा टाइम भी बचा लिया, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो बचा हुआ टाइम जिन क्वेश्चंस में आप स्टक हो रहे हो ना उसमें काम आएगा। जो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं है बट आप उसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली, उसमें वो टाइम काम आएगा। तो ये दोनों चीज मेरी याद रखना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है और दूसरा टाइम मैनेजमेंट में मेरे बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पे आपके जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो आपको करनी ही करनी है। अब जो बच्चे भाई सोच रहे हैं सर मॉक टेस्ट कहां से लाएं, पीडीएफ कहां से लाए, तो बच्चों आप इजीली भाई यूनिमॉक्स को कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको पूरा भाई स्टडी मटेरियल हुआ, प्रैक्टिस टेस्ट हुए, प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, हर चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगी, पीवाईक्यू वाइज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सपोज आपको ये सभी टिप्स यूजफुल लगी होगी और जो बच्चा चाहता है भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको उसकी ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, वो सभी बच्चे प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे इन सभी टिप्स को फॉलो करना अपने मॉक टेस्ट सॉल्व के टाइम पे, बिकॉज सिलेबस तो आप सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात है भाई प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि सीयूईटी और बाकी एग्जाम्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सपोज आपको ना कोई डाउट हो रहा है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।